हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनेशन की मैकेनिज्म कवर की थी। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कुछ कन्वर्जन पूछे जाते हैं एंड क्लोरोमाइन टी कवर करेंगे एंड सल्फोनामाइड कवर करेंगे। जैसे समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फॉलोइंग को कैसे बनाएंगे। नंबर फर्स्ट आपसे बोल दिया जाता है फिनॉल का कन्वर्जन कैसे करेंगे, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल को कैसे बनाएंगे। नंबर सेकंड, एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। नंबर थर्ड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। नंबर फोर, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। आपसे ये कहता है आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इन 4 कंपाउंड को बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे आप। तो फिनॉल के बारे में मैंने बात कर ली थी, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को देखते हैं, ये आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, NaOH से रिएक्शन कराते हैं। एसिड है H प्लस O माइनस OH माइनस Na प्लस OH माइनस H प्लस निकल जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा। ये फॉर्मेशन कंपाउंड का होगा ONA। फिर से NaOH से रिएक्शन करा दो। मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है SO3Na आ जाता है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO3 का रिमूव होता है, ये Na2SO3 निकल जाया करता है, OH डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाया करता है। तो फॉर्मेशन होता है आपका फिनॉल का। क्लियर है इतना। सेकेंड कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, एनिलाइन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNH2, सोडामाइड से रिएक्शन करा दो। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, पता है आपको। यहाँ पे नेगेटिव NaNH2 इस तरीके से ब्रेक होता है, Na प्लस NH2 माइनस। इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, NH3 रिमूव हो जाएगा आपका। ये NH3 मैंने इस तरीके से रिमूव कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। NH3 रिमूव हो गया, Na प्लस यहाँ पे लग जाएगा, SO3 Na बन जाएगा। तो अगर हम फिर से NaNH2 से रिएक्शन करा दें, NaNH2 से रिएक्शन करा दें, क्या फॉर्मेशन होगा। सोडियम साल्ट से रिएक्शन करा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से Na2SO3 रिमूव हो जाएगा और NH2 यहाँ पे डायरेक्टली चढ़ जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है जरा समझने की कोशिश करना। ये आपका सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। अगर हम HCN से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी NaCN से रिएक्शन करा दे इसकी हम, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, H प्लस, तो HCN रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा ये SO3Na। फिर से यदि हम NaCN की रिएक्शन करा देते हैं तो Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, SO3 रिमूव हो जाएगा और CN यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये साइनो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है CN का कभी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो क्या फॉर्मेशन होता है, CN की जगह क्या बन जाता है, COOH का फॉर्मेशन हो जाया करता है, मतलब बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। कैसे जरा समझो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaCN से रिएक्शन कराई, Na प्लस CN माइनस, HCN से रिएक्शन होगी, Na प्लस यहाँ पे लगेगा, NaCN से फिर से रिएक्शन कराई, Na2SO3 रिमूव हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा आपको, NaCN यहाँ पे लग जाएगा,
सॉरी CN यहाँ पे लग जाएगा। H2O से फिर से हाइड्रोलिसिस कर दिया, CN का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के थ्रू क्या बन जाता है आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग? ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग यही बढ़ा देते हैं। अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं, NaOH से सोडा लाइम से कराते हैं, तो आपको ये पता है यहाँ से CO2 निकल जाता है, ये वाला CO2 रिमूव हो जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है आपका, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रेशन का मतलब क्या, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, बेंजीन का नाइट्रेशन करा देते हैं तो आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। तो आपके चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड है और यहाँ से आपका फोर्थ भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। ये इसी में थर्ड है, इसी में फोर्थ है। जरा समझो कैसे। जैसे हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम लोग सिर्फ इतने स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो हम लोग यहाँ तक तो जाएंगे, फिर इधर रिएक्शन आई, क्या बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से समझ लो एक बार। बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, NaCN से रिएक्शन कराई, CN माइनस Na+ आप जानते हैं, H+SO3 नेगेटिव आप ये भी जानते हैं, HCl रिमूव हो जाएगा, Na+ यहाँ पे लग जाएगा, SO3 Na बन गया। NaCN से फिर से रिएक्शन कराते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, Na2SO3 का रिमूव होता है और CN यहाँ पे जुड़ जाया करता है, ठीक है। अगर हम CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं, CN ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। CN कहाँ चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह में, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम इसे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 रिमूव होता है और H यहाँ पर लग जाया करता है। आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई थी आपको सेकेंड ईयर में, तो अभी तो इसकी ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पे CO2 रिमूव होगा और बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं क्या बन जाएगा आपका नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल आ जाया करता है, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी 2-3 बार आया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनामाइड की। सल्फोनामाइड ये क्या होता है जरा समझो। जैसे आपका कोई सल्फोनिक एसिड है, ये आपका सल्फोनिक एसिड है। अगर यहाँ से OH रिमूव कर दें और NH2 ऐड कर दें, OH माइनस रिमूव कर दें, NH2 माइनस ऐड कर दें, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं सल्फोनामाइड। एमाइड सुना होगा, CuNH2, है ना। तो अगर SO2NH2 आ जाता है तो हम लोग बोला करते हैं इसे सल्फोनामाइड। तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें सल्फोन, ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के जो एमाइड हुआ करते हैं उन्हें हम लोग सल्फोनामाइड बोला करते हैं। ये क्या है सल्फोनामाइड। ठीक है, क्या मैंने किया, मैंने सल्फोनिक एसिड लिया, OH माइनस यहाँ से रिमूव कर दिया, NH2 माइनस यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका सल्फोनामाइड बन गया। मतलब सल्फोनिक एसिड के जो एमाइड हुआ करते हैं उन्हें हम लोग बोला करते हैं सल्फोनामाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऐसा कुछ कह दूँ मैं, ये क्या है आपका बेंजीन सल्फोनामाइड। ये R जो ग्रुप है ये एराइल भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है। ये आपका इसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखें, NH के साथ एक R आ जाए, NH के साथ एक R आ जाए, मतलब R किससे जुड़ा है नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम ऐसा कुछ कहें, आप लोग बेंजीन अच्छे से बनाना, NR2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, कितने एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ गए, 2 एल्काइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो सल्फोनामाइड क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड के एमाइड डेरिवेटिव्स को क्या बोला करते हैं हम लोग, सल्फोनामाइड बोला करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड एंड एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब हम बात करते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड के प्रिपरेशन की। जब समझने की कोशिश करना आप, बेंजीन सल्फोनामाइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया मैंने, इसके NH3 से रिएक्शन करा दी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको ये पता है यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये H+ और NH2- होगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा, HCl निकल गया, NH2- सल्फर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, SO2 NH2। ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। क्लियर है इतना। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने उल्टा लिख दिया है, आप लोग सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो, ये सब क्या उल्टा लिख दिया आपने तो, ठीक। अगर हम ऐसा कुछ करें, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनाइड। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ कहें, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लें, इसकी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं। प्राइमरी एमीन आप जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइमरी एमीन को RNH2 होता है। ठीक है, RNH2 है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, HCl आपका निकल जाएगा ये। ठीक है, बनेगा क्या, SO2 हो गया और NHR हो गया, क्या बन गया आपका, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम ये रिएक्शन सेकेंडरी एमाइन से करा दें, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन सेकेंडरी एमाइन से करा दें, तो जरा समझो, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव HCl तो रिमूव हो जाया करता है, यहाँ से HCl निकल गया, क्या बनेगा आपका, SO2NR2। इसका क्या नाम होगा, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है। ये आपकी प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, आप लोग कवर कर लेना। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेंजीन सल्फोनामाइड की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखते हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, 12th में मैंने क्रिस्टलाइन और एम्बोर्फस सॉलिड को बताया है, आप लोग देख ले सकते हैं। ठीक है, 12th में। तो आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड पता है, तो बेंजीन सल्फोनामाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करता है। नंबर नेक्स्ट जो है आपकी, नंबर फर्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करता है ये। नंबर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्शन विथ KOH, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस।
जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, वीक एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे ये आपका बेंजीन सल्फोनामाइड है, KOH से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके पास H+ यहाँ से निकलेगा, OH- यहाँ से निकलेगा। जब OH- यहाँ से H+ यहाँ से निकलेगा तो H2 रिमूव हो गया यहाँ से, और क्या यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव K+ कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या बनेगा आपका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनामाइड का, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम ऐसा कुछ कहें KOH से रिएक्शन कराएं, अगर हम KOH से रिएक्शन कराते हैं तो देखो जरा, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है H+, यहाँ पर नेगेटिव, OH- K+ कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जुड़ेगा, H+ कहाँ जाएगा, OH- के पास क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, K+ कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, बनेगा क्या, ये भी आपका सॉल्ट बन गया, ठीक है। अगर हम ये कंपाउंड लें, जरा देखना ध्यान से, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी, जरा देखो आप। पहले कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है, KOH से रिएक्शन करता है, ठीक है, यहाँ से H+ निकल जाता है, OH- H2 रिमूव होके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे कंपाउंड में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ है, KOH से रिएक्शन करेगा, H2 निकल जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या तीसरे कंपाउंड में ये वाला सल्फोनामाइड है, क्या इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, नहीं है ना। जब इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो KOH से रिएक्शन होगी, नहीं होगी, तो हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा सल्फोनामाइड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो वीक एसिड होगा और KOH से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसा सल्फोनामाइड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है वो KOH से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही कम हुआ करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, हाइड्रोलिसिस। अगर हम सल्फोनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिफरेंट सल्फोनामाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर डिफरेंट आपको कंपाउंड फॉर्म हुआ करते हैं। जरा समझो, नंबर 3 जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोलिसिस। अगर हम बेंजीन सल्फोनामाइड का हाइड्रोलिसिस करें नाइट्रोजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन की हाइयर हुआ करती है और साइज भी कम हुआ करता है। ये कैसे, H+ और OH- H+ इसके पास चला जाएगा, बनेगा क्या, NH3 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर OH- सल्फर के पास होगा क्या, जरा समझें आप, SO3H बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, और क्या रिमूव हो जाएगा, NH3 निकल जाया करता है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अगर हम N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ले लिया करते हैं तो क्या होगा, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, H2 से रिएक्शन करा दो, H2 का मतलब क्या, H+ OH-, यहाँ पे क्या बनेगा, H+ OH-, ये यहाँ से ब्रेकिंग होगी इसकी। नाइट्रोजन और सल्फर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, H+ यहाँ पे चला जाएगा, OH- यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, जब OH- यहाँ पे गया तो बेंजीन के साथ SO3H जुड़ेगा, मतलब क्या बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और क्या बनेगा, RNH2 प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। अगर हम ये कहें N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ले लें तो क्या बनेगा, आप लोग रिएक्शन कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, H2O H+, OH- H+ यहाँ पे गया, OH- सल्फर के पास,
बनेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक है, ये क्या है, R2NH है, R2NH। कैसे, यहाँ पे नेगेटिव H प्लस यहाँ पे चलेगा R2NH, मतलब यही तो सेकेंडरी एमाइन होता है। तो हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनामाइड को कवर कर लिया है। अगर हम बेंजीन सल्फोनामाइड के यूजेस के बारे में बात करें तो इनके ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं है, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स हुआ करते हैं उनका यूज़ हम लोग मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड के कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आया करते हैं। अब हम लोग बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड के डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे। सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे क्लोरोमाइन टी। ठीक है, क्लोरोमाइन टी आपके एग्ज़ाम में आया करता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है। तो क्लोरोमाइन टी होता क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे, ये ज़रा देख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं क्लोरोमाइन टी जो होता है सोडियम पैराटॉल्विन क्लोरपामाइड को क्लोरोमाइन टी बोला करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लें इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखें, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्या मैंने कहा, सोडियम पैराटॉल्विन क्लोरपामाइड को क्लोरोमाइन टी बोला करते हैं। प्रिपरेशन आता है कि टाल्विन से आप क्लोरोमाइन टी को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो जरा देखो, हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। जब हम टाल्विन की रिएक्शन ये आपका टाल्विन है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं हम। इसे हम लोग लिख सकते हैं, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H हुआ करता है। अगर बेंजीन लगा दें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हुआ, अगर Cl लगा दें तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड हो गया। आपको पता है यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैरा पोजीशन की H रिमूव कर रहे हैं और यहाँ से OH और यहाँ से H। तो SO2Cl यहाँ पे लग जाएगा, बनेगा क्या, जरा देखो, SO2Cl। इसका नाम क्या है, पैराटॉल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटॉल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी NH3 से रिएक्शन कराते हैं, NH3 से रिएक्शन कराई, ये Cl किससे, ऑक्सीजन से ऐड है, फिर सल्फर से ऐड है ना। तो सल्फर और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl की आपको पता है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। NH3 की ब्रैकेट आपको पता है, NH3 में एक्टिव हाइड्रोजन है, H प्लस देगा NH3, तो H प्लस जब देगा यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और NH2 माइनस, NH2 माइनस H2 से जुड़ेगा, ये बन जाएगा SO2NH2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पैराटॉल्विन सल्फोनामाइड। देखो SO2NH2 सल्फोनामाइड बन गया। तो पैराटॉल्विन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम पैराटॉल्विन सल्फोनामाइड की रिएक्शन NaOCl से कराते हैं तो थोड़ा सा याद रखना आप, ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं। ये जो दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है, ये वाले एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2 के फॉर्म में निकल जाते हैं। कुछ इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। SO2N, दोनों एक्टिव हाइड्रोजन निकल गई और दोनों एक्टिव हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम और Cl आ जाता है, सोडियम एंड Cl। कुछ ऐसे भी कह सकता है कि सोडियम पर पॉजिटिव रख दे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव रख दे, बात तो एक ही है, क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव कर सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो ये क्या है, आपका क्लोरोमाइन टी है। जो क्लोरोमाइन टी होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। मेडिसिन जानते हैं आप लोग, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज हुआ करता है क्लोरोमाइन टी का। एंड लेबोरेटरी में इसका यूज़ हम लोग HCl एसिड बनाने में करते हैं।
हाइपोक्लोरस एसिड बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ क्लोरोमाइन टी। एक बार और देख लेते हैं क्लोरोमाइन टी को कैसे हमने फॉर्म किया। टॉल्यूएन से हमने टॉल्यूएन लिया, क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया, पैरा से H हटाया, यहाँ से OH, H2 निकल गया, SO2Cl यहाँ पे लग गया, क्या बन गया, पैरा टॉल्यूएन सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया। पैरा टॉल्यूएन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो NH3 में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। H प्लस NH2 माइनस, H प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, Cl NH2 यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पैरा टॉल्यूएन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब पैरा टॉल्यूएन सल्फोनामाइड की रिएक्शन NaOCl से कराते हैं तो आप थोड़ा सा याद रखना, ऑक्सीजन दोनों एक्टिव हाइड्रोजन को ले जाता है और नाइट्रोजन से सोडियम और Cl कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्लोरोमाइन टी का फॉर्मेशन हुआ करता है। क्लियर हो गया इतना? बार बार लेक्चर को देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे उसमें कुछ अलग डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, जो हर साल 3 साल से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और एक एक लेक्चर को बार बार देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है।